Till now we learned about hearing God through His word, हमने अभी तक देखा कि परमेश्वर के वचन में से हम उसको कैसे सुन सकते हैं, and also hearing the inner witness of the Holy Spirit. और वो भी नहीं, पवित्र आत्मा के अंदरूनी गवाही को हम कैसे सुन सकते हैं। We said that we have to train our spirit. और हमने सुना कि हमें जो है हमारे आत्मा को तैयार करना है और उसको सक्षम बनाना है। The more we read the word of God, the spirit will become more sensitive. और जितना ज्यादा हम वचन में से अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, हमारी आत्मा जो है परमेश्वर की आत्मा को सुनने में सचेत हो जाएगा। We can pray, we can especially pray in tongues. और प्रत्येक तरीके से हम लोग आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर सकते हैं। And one more important thing is stillness. और एक और मुख्य चीज है कि शांत रहना। Okay? So when we are able to make ourselves still, we can hear the voice of God. जब हम अपने आप को शांत कर देते हैं तब हम प्रभु की वचन को सुन सकते हैं। Okay, stillness means sometimes we have a lot of thoughts running in our minds. We are not calm. We are not calm. We are thinking too many things. Even when God is speaking, we can't hear. और कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग के अंदर से बहुत सारी चीजें चलता रहता है और हमारा दिमाग जो है विचलित रहता है। तब क्या होता है, परमेश्वर की आत्मा जब हमसे बातचीत करता है हम तक कभी कभी नहीं सुन पाते। So that is why we say quiet time. इसीलिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन के साथ जो शांत समय बिताने का समय। So when we are still, हम जब शांत रहते हैं we can hear God better. और हम परमेश्वर को अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। When we are very busy inside, और हमारे दिमाग में बहुत ही कार्यक्रम हो रहा है, then we can't hear God very well. और परमेश्वर के वाणियों को हम नहीं सुन पाते अच्छे से। So calm down इसीलिए शांत हो जाएं and spend time in God's presence. और परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताना शुरू करें। Because the voice of the Holy Spirit, I told us, it's like a small, still voice. और जिस प्रकार से मैं कह रही हूं कि परमेश्वर की आत्मा का वाणी जो है एक शांत वाणी के समान, एक आवाज के समान आता है। Not that he can't speak loudly. ऐसा नहीं है कि वो ऊंचे आवाज में बात नहीं कर सकता। Normally he speaks in a gentle way. साधारण तरीके से अगर देखा जाए तो वो शांत रीति से बातचीत करता And है। that's why we have to be calm. इसीलिए हमारा दिमाग जो है शांत रहना है। And you will hear his voice. और वो उसके वचन को, उसके शब्द को, उसकी आवाज को हम सुन पाएंगे। Now when it comes to the voice of the Holy Spirit, जब अब इस परमेश्वर की आवाज, नहीं तो सॉरी, पवित्र आत्मा की आवाज के विषय में जब हम आते हैं, we have to check whether the prompting we are getting is from the Spirit or not. और जो उत्तेजना हमें मिल रहा है, नहीं तो बढ़ावा जो मिल रहा है, वो सही में परमेश्वर की आत्मा से है कि नहीं, हमें जानना भी जरूरी है। So there are few things we can do to check. हम कुछ चीजें ऐसे हैं जो कर सकते हैं कि हम जिसके द्वारा जांच पड़ताल कर सकते हैं। I feel that Holy Spirit is telling me to do something. और ऐसा होता है कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे कह रहा है कि कुछ कार्यों को करें। Now, first question I have to ask, is it within the boundaries of God's word? और परमेश्वर की दायरे के अंदर या सीमा के अंदर है क्या जो मैं कर रहा हूं? Within the boundaries of God's word. और परमेश्वर की वचन के दायरे के अंदर। And next I have to check whether is it my own natural affection or emotion, or is it the Spirit of God? मुझे ये भी जांच पड़ताल करना है कि मेरे is it my own emotion or is it the Spirit of God? क्या ये मेरा खुद का सोच विचार है या फिर सच में ये परमेश्वर के द्वारा से बोली गई बात है? Another question we can ask is, if I do this, will it glorify Jesus? और दूसरा एक सवाल पूछना है कि अगर ये ऐसा कार्य मैं करूं, क्या इसमें से परमेश्वर को स्तुति मिलेगा? Because Jesus said in John 16 that Holy Spirit will come
and he will glorify me. और क्योंकि यूहन्ना 16 में कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा और मेरे को महिमा मिलेगा। So if Jesus is not glorified with that prompting, then it's not from the Holy Spirit. अगर परमेश्वर यीशु मसीह को उस किए हुए कार्य से गौरव नहीं मिल रहा है, महिमा नहीं मिल रहा है, तो वो पवित्र आत्मा के पास से नहीं है। And check whether it is aligned to God's plan for your life. और ये भी जांच लें कि जो परमेश्वर की आपके बारे में योजना है उसके साथ मेल खाता है कि नहीं। Because sometimes, we get a prompting which is so different from our plan. और कभी कभी जो बढ़ावा हमें मिलता है मेरे सोच विचार या मेरे योजना के से अलग होता है। Like if God has called you for ministry in India, अगर प्रभु परमेश्वर ने आपको हिंदुस्तान में सेवकाई के लिए बुलाया है and you get a prompting saying, okay, go to Africa. लेकिन आपके मन के अंदर एक बढ़ावा मिलता है कि नहीं, मैं हिंदुस्तान में नहीं अफ्रीका जाऊं, Then you really have to double check that. तब क्या है, हमें थोड़ा जानकारी या परख कर देखना या जांचना जरूरी है। Because till now God is saying India, India, India. लेकिन क्योंकि अभी तक तो परमेश्वर बोल रहा है हिंदुस्तान हिंदुस्तान, Now how can it be Africa? किस प्रकार से वो अफ्रीका हो सकता है? Okay, so you're understanding. Whenever you get something so different, we have to check more. जब हमें कुछ अलग लगे और पवित्र आत्मा कुछ अलग बोले तो हमें जांचना जरूरी है। And also we can ask God for people around us to confirm that word to us. और जो हमारे चारों तरफ जो लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, उनसे भी हम उनकी अभिप्राय को, उनका प्रस्थान हम उनसे भी पूछ सकते हैं। And there will be times when you're still not clear. और ऐसा समय होता है कभी कभी कि इसके बावजूद जो है हम स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। At that time you can just do something what we call test the waters. और कभी कभी इस समय पे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में कोशिश करता हूं कि पानी को परख कर देखो। That means you have to try doing it. उसको कहावत है ये इंग्लिश में कि उसको हिंदी में मैंने करने की कोशिश किया, पानी को परख के देखो। उसका मतलब ये है कि फिर से करके देखो। Yeah, just try. एक और बार कोशिश करो। And if that door is fully opened, अगर वो द्वार जो पूरी तरीके से आपके सामने खुल गया हो, then God wants you to do that. तो उसका मतलब है कि प्रभु की तरफ से है वो। But even though you tried, it is not working. अगर आप फिर से कोशिश कर रहे हो लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, It's not from God. ये परमेश्वर के पास से नहीं है, Leave it. छोड़ दीजिए। So sometimes we have to try. कुछ बार क्या होता है, हमें कोशिश करने की जरूरत है। Then we'll find out is it from God or not. तब हम जान पाएंगे कि ये परमेश्वर के पास से है या नहीं। Okay, so this is all about the inner witness of the Holy Spirit. ये सारे चीजें हैं जो आंदरूनिक जांच या आंदरूनिक गवाही के बारे में हो। Now let's talk about other ways in which God speaks to us. आइए हम देखेंगे कि और किस प्रकार से परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। We'll go to chapter 5. 5वें अध्याय में हम जाएंगे। 5वें अध्याय। Now we did in a very comfortable speed. और अभी तक जो है आराम से हम कर रहे थे। Now you have to put seat belt. अब जो है आप अपना कमर की पेटी बांध लें। Because if you don't put seat belt, you'll fly. और अगर कमर की पेटी नहीं बांधी तो आप उड़ जाएंगे। We are going to go very fast. हम लोग थोड़ा तेजी से अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। Okay, we are going to touch on different ways in which Holy Spirit teaches us. और हमें समझने की थोड़ी जरूरत है कि कौन अलग अलग रीति से हम Take extra class. Okay, these students are too good. They're asking for extra class. but course also constrains and we cannot. No? Yes. No, but we are making sure that all the important points are covered. लेकिन ये हम कोशिश में तेजी से जा रहे हैं तो भी वो ऐसे
बातें हैं जिसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको डिटेल में समझा के जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझा सके। Yeah, we'll make sure you understand it. हम ये कोशिश तो जरूर करेंगे कि आप समझ जाए, And over and above, you have to read the book. और उसके ऊपर उसके साथ साथ क्या करना है, ये किताब को भी पढ़ना है, Then you will understand better. और आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। Okay, so now we are talking about voice of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आवाज। We see in the Bible that the Holy Spirit speaks to people. हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हम लोगों से बातचीत करता है। God spoke to Ezekiel and said, "Go shut yourself inside your house." और एज़ेकियल से परमेश्वर बोलता है, जाओ अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दो। God spoke to Philip, "Go overtake the chariot." परमेश्वर फिलिप्पुस से बात करता है, जो रथ तुम्हारे आगे जा रहा है उसके आगे दौड़ो। God spoke to Peter and said, "3 men are waiting for you. Go with them." और परमेश्वर ने बोला कि पतरुस से बोला कि 3 लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं, जा उनके साथ। So the Holy Spirit speaks. उसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जो है हमसे बातचीत करता है। We talked about inner witness of the Holy Spirit. हमने देखा कि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदरूनी गवाही कैसे देता है। Now we are talking about voice of the Holy Spirit. अब क्या देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का आवाज। So how does Holy Spirit speak? किस प्रकार से परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करता है। We have already said that He is within us. हमने पहले भी देखा कि हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। He speaks spirit to spirit. वो आत्मा के साथ, हमारे अंदर की आत्मा के साथ पवित्र आत्मा बातचीत करता है। So from His spirit, He speaks into my spirit. वो पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के साथ वार्तालाप करता है। He speaks through an inner voice. वो मेरे अंदरूनी आवाज में बातचीत करता है। So we can hear the inner voice of the Holy Spirit. हम जो है पवित्र आत्मा की अंदरूनी आवाज को हम सुन सकते हैं। It may not be an audible voice. कभी कभी जो है स्पष्ट रूप से सुनने वाली आवाज नहीं होगा। Okay, so all of us say that God is speaking to me. हम बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है। I want to ask you, how is God's voice? आप मुझे बताएं परमेश्वर की आवाज कैसी होती है। Soft, peaceful, इनर, inner feeling, inner voice. Okay, how is God's voice? Anybody here, you've heard? Have you heard? किसी ने अगर स्पष्ट रूप से, ये सब अलग है, किसी ने आवाज प्रभु का सुना है कान में, वो In अलग the बात है। spirit. कान में Okay. I Okay, have so heard. few of them are saying, yeah, they've heard the audible voice of God. कुछ लोग बोलते हैं, वो भाई बोल रहे हैं कि उनने स्पष्ट रूप से आवाज सुना है। See, it is possible to hear the audible voice of God. ये होता है, हो सकता है कि आप परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सको। So we all want to hear the voice of God. हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को You सुने। know, in the book of Samuel, we know God called Samuel 3 times. और शमूएल की किताब में हम देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर 3 बार शमूएल 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 करके बुलाता है। So God can speak audibly so that we can hear. और परमेश्वर जो है सुनने लायक आवाज के द्वारा बातचीत कर सकता है। And today, all of us, our wishes, I wish God said, hello, Nancy, I'm talking to you from heaven. मैं इच्छा कभी कभी करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे बोले, हेलो नानसी, सुन रहे हो क्या? Okay, so we all wish that could happen. हम में से हर एक व्यक्ति वो इच्छा करता है। But God speaks minus the voice, minus the sound. ओके, Yeah. बाहरी आवाज को हटाकर प्रभु जो है एक अपनी आवाज में बातचीत करता है। So we may not hear the sound, but God is still speaking in our spirit. हम कभी कभी बाहरी तरीके से आवाज जैसे सुनते हैं, वैसे परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो हमारी आत्मा से बातचीत करता रहता है। Okay,
So the sentences that God speaks, it comes in our spirit. जो शब्द प्रभु परमेश्वर बातचीत करता है वो मेरी आत्मा में आता है। Like we said, God said, Holy Spirit told Philip, go overtake the chariot. जिस प्रकार से हम देखते हैं कि फिलिप से पवित्र आत्मा बोलता है तुम्हारे सामने जो रथ जा रहा है उसके आगे तुम जाके चलो। Mostly, Philip would have got those sentences in the spirit. हो सकता है कि फिलिप ने जो है उसकी आत्मा में वो शब्द को सुना हो। Not the sound. हो सकता है कि उसने खुद एक स्पष्ट आवाज को नहीं सुना हो। So generally, that's how the voice of the Holy Spirit is. और साधारण तरीके से देखा जाए तो वैसा होता है पवित्र आत्मा का आवाज। You hear the sentences in your spirit. आपकी आत्मा के अंदर एक आवाज को, एक ध्वनि को, एक शब्द को हम सुनते हैं, But there is no sound. लेकिन वहां पे एक आवाज नहीं है। Okay, so did you all understand? क्या इतना समझ में आया? Yeah, आया there ना? is no sound, but God is speaking. उधर एक कान से सुनने वाली एक आवाज नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करेगा। It can be a word. हो सकता है एक शब्द हो, It can be 2 words. हो सकता है 2 शब्द हो, It can be few sentences. हो सकता है कुछ लाइनें हो, Sometimes it can be huge information. कभी कभी क्या होता है पवित्र आत्मा एक बड़ी बातों को हमसे कहता है। You know, people write songs, isn't it? Some people write songs. हम जानते हैं कि कुछ लोग गीत लिखते हैं And they say that Holy Spirit gave me the song. और हम कहते हैं, वो उनके मुंह से सुनते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये गीत लिखवाया। Where did the song come and fall? कहां से वो गीत आके उनके ऊपर आया? Holy Spirit gave them the words in their spirit. पवित्र आत्मा ने जो है उनके हृदय के अंदर, उनकी आत्मा में वो गीत के शब्दों को, लफ्जों को दे दिया। So that is how he speaks. इस तरीके से वो बातचीत करता है। So when we are praying for somebody, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, we may just see one word. हम एक शब्द हो सकता है जो हम जान पाते हैं। Maybe that word says confusion. हो सकता है वो शब्द हो कि आप विचलित हो। So then we ask that brother, ऐसा कुछ है? Is there anything like this? Are you worried about something? Are you confused about something? And they say yes. हम फिर वो भाई से पूछते हैं, क्या भाई, हम प्रार्थना करने वक्त ऐसा एक शब्द आ रहा है, क्या आप विचलित हो? तब वो बोलता है हाँ। So how can I know? Only God knows, right? मैं कैसे जान सकती हूँ, क्योंकि वो तो प्रभु ही जानता है। But Holy Spirit will tell. लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। If I am hearing the voice of the Holy Spirit, यदि मैं पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहा हूँ या रही हूँ, then God, Holy Spirit is speaking. तब पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर रहा है। One word, एक शब्द, 2 words, 2 शब्द, 1 sentence, एक लाइन पूरा, no more sentences, और ज्यादा लाइनें, like that. उस प्रकार से। So again, we have to be sensitive to hear the voice of the Holy Spirit. और इस कारण से मुझे जो है परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के वाणी को सुनने के लिए हमेशा चौकन्ना रहना है। Sometimes the voice of the Holy Spirit comes as a prophecy. कभी कभी क्या होता है कि पवित्र आत्मा की शब्द जो है हमारे प्रति एक भविष्यवाणी के रूप में आता है। Sometimes the voice of the Holy Spirit comes as a collective agreement when everybody around you agrees. कभी कभी क्या होता है, पवित्र आत्मा का स्वर ऐसा होता है, वाणी ऐसा होता है कि हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग जो है हमसे सहमत हो जाते हैं। So in all these things, we are able to understand that Holy Spirit is speaking. और इस सारे रीति से हम जान जाते हैं कि पवित्र आत्मा जो है हमसे बातचीत कर रहा है। And we must test whatever we are receiving from the Holy Spirit. और हम ये जांचना जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमसे क्या बातचीत कर रहा है। Okay? How do you test whether it is the Holy Spirit?
हम किस प्रकार से जांच पाते हैं कि पवित्र आत्मा ने सच में बातचीत किया है? I am testing you. मैं आप लोगों का थोड़ा जांच रहा हूं। Inner peace, okay? What- अंदरूनी शांति, Is it aligned to the word of God? Very good. क्या ये वचन के साथ मेल खाता है? What else should we test? और क्या चीजों के बारे में जांच करना है? Okay, Atma say whether you're feeling, right? Whether you're sensing that it's the Holy Spirit. Okay, fine. Okay. We'll carry on with the question. So, how do we test if it is the Holy Spirit? हम किस प्रकार से जांच सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा की तरफ से है या ना है? पासवान के From the से पूछ pastor? कर। Or to ask? हम्म, To ask, okay. Main is word of God. First is word of God. They already said. It will glorify Jesus. Right? वो परमेश्वर को स्तुति देगा। Yeah. Yeah, through confirmation from others also. Yes. दूसरों का अभिप्राय जानकर उनके उसके द्वारा। Yeah. If it is not glorifying Jesus, if it is against his word, it is not from Holy Spirit. Right? So these are the ways in which we should always test. Don't blindly believe anything anyone says is from the Holy Spirit. और कोई भी कुछ भी बोल दे कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया है तो उस पर और उस पर शीघ्र विश्वास ना करें, उसको जांच ले। Even the thoughts that come to us, don't directly act on it, test it. जो कभी कभी जो सोच विचार मुझे या आपको आता है उसको भी हम कभी जांच पड़ताल करना जरूरी है। Okay? So these are all ways in which we have to test, and then we have to confirm that it is the Holy Spirit speaking to us. इसी प्रकार से हमारे हम जो सुनते हैं जानते हैं उस विषयों में ये पवित्र आत्मा से है कि नहीं, वो जांच कर देखना बहुत जरूरी है। Okay, so now we will look at chapter 6. आइए हम 6वें अध्याय में जाएंगे, पाठ में जाएंगे। God speaks to us through the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमसे वरदानों के द्वारा बातचीत करता है, तोहफों के द्वारा। So we are going to talk briefly about some of the gifts. हम सारांश रीति से, स्पष्ट रीति से नहीं, छोटे पैमाने में देखेंगे कि ये वरदान पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। So the first gift is tongues. पहला है अन्य भाषाएं। In 1 Corinthians chapter 14 and verse 2, पहला कोरिन्थियों 14 का 2, it says, "For he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries." Okay, so we are understanding from this verse that when we speak in tongues, we are speaking to whom? Whom are we speaking to? इस वचन में से हम जान जाते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से बातचीत, अन्य भाषा में बातचीत करते हैं, किससे हम बातचीत कर रहे हैं? Yeah, we speak to God. हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। Paul also says, no one understands him. और पौलुस कहता है कि उस व्यक्ति जो अन्य भाषाओं में बातचीत करता है उसको कोई भी समझ नहीं पाता, Because he speaks mysteries. क्योंकि वो गुप्त चीजें जो है, छुपी हुई चीजें जो है, वो उसके विषय में बातचीत करता है। So when we pray in tongues, जब हम आत्मा में होके अन्य भाषाओं में बातचीत करते हैं, we are directly talking to God. हम सीधा सीधा परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। What we are talking, we cannot understand. हम कभी कभी समझते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, But we are speaking mysteries to God. लेकिन हम स्वर्ग के गुप्त चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
So how does tongues help us? और किस प्रकार से अन्य भाषाएं मुझे सहायक कर सकता है? Bible says that when we speak in tongues, it edifies the spirit. और परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं अन्य भाषाओं में होकर बातें करता हूं तो मैं अपने आप को Strong. मजबूत करता हूं। So when we speak in tongues, the spirit man is becoming stronger and stronger. जब मैं अन्य भाषाओं से बातचीत करना शुरू करता हूं मेरा आत्मिक मनुष्य जो है बल से बल प्राप्त करता है। So usually there are many categories of tongues. यहाँ पर जो है देखा जा सकता है कि अन्य भाषाओं को बोलने का अलग अलग Types. तरीका है। The tongues which we normally speak is for us. साधारण रीति से जो अन्य भाषाएं बात करते हैं वो हमारे जीवन के या हमारे आत्मिक जीवन के बल के लिए। The tongues which we have to speak in church should have an interpretation. और कलीसिया में बोली हुई अन्य भाषा के साथ साथ उसका अनुवाद करना भी होना चाहिए। Okay, so that's another kind of tongues which is a tongues to communicate. और with people. वो दूसरा एक अन्य भाषा का वरदान है जो दूसरों के साथ जो है परमेश्वर के ज्ञान को बताने वाली बात है। Normal tongues is God and me. साधारण रीति से देखा जाए तो मैं और परमेश्वर के बीच में अन्य भाषा। So how does God guide me through tongues? और किस प्रकार से परमेश्वर जो है अन्य भाषाओं के द्वारा मुझे अगुवाई करता है। So this is how it works. ये इस प्रकार से वो कार्य करता है। When we pray in the spirit, हम जब आत्मा में होके प्रार्थना करते हैं we can desire the interpretation of what we are praying. और हम जान जाते हैं कि हम उस अन्य भाषाओं को के किस विषय में बोल रहे हैं। So when we are speaking, we are not understanding. जब हम बातचीत करते हैं तब समझ नहीं पाते, But the Holy Spirit can give us the interpretation of what we are praying. और जो हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं पवित्र आत्मा उसका जो है अनुवाद हमें दे सकता है। Yeah. So always pray for interpretation from God. हमेशा ये प्रार्थना करें पवित्र आत्मा जब मैं अन्य भाषाओं में बातचीत करूं उसका अनुवाद भी आप मुझे समझाएं। So even through that, God can guide us. और उसके साथ भी परमेश्वर मुझे और आपको मार्गदर्शन या अगुवाई कर सकता Did है। you all understand? क्या आपको समझ में आया? Yeah. So we can't understand the language, but Holy Spirit gives us the interpretation as a revelation. हम कभी कभी जो है उस अन्य भाषा में बोली गई भाषाओं को समझ नहीं पाते लेकिन पवित्र आत्मा से पूछने से उसका अनुवाद हमें पवित्र आत्मा दे सकता है। See, we are praying mysteries unto God. हम जो है गुप्त चीजों के बारे में परमेश्वर और मेरे बीच में बातचीत चल रहा है। Is anything mystery for God? क्या कोई भी चीज परमेश्वर के लिए गुप्त है? It is mystery for me. वो मेरे लिए गुप्त है। But God already knows it. परमेश्वर पहले से ही उसके बारे में जानता है। But God can tell me what mystery I am praying. लेकिन परमेश्वर बता के मुझे दे सकता है कि किस गुप्त चीजों के बारे में मैं अन्य भाषाओं में बात कर रहा हूं। And that can guide us. और वो चीजें जो है मुझे मार्गदर्शन या अगुवाई कर सकता है। Another gift of the Holy Spirit is word of knowledge. और दूसरा जो पवित्र आत्मा का वरदान है वो है बुद्धि का नहीं तो ज्ञान का वरदान। Words of knowledge. वचन का ज्ञान। So word of knowledge, वचन के ज्ञान it is kind of self-explanatory. It has its meaning in the term itself. वो उस पद में ही उसका एक अर्थ है। It is word, one word वो एक पद है वर्ड वचन of knowledge. ज्ञान का वचन। Yeah. So it is a piece of knowledge. Peace means the piece. Piece, yeah, small Okay. piece. ओ एक अंश Part. वचन का एक अंश Okay. So भाग what वचन का भाग। Holy Spirit does is sometimes He will give
a piece of information about something. किसी चीज के बारे में या किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कभी कभी पवित्र आत्मा मुझे एक छोटा सा ज्ञान देता है। Okay? So if you remember Jesus when they were before he was crucified, अगर आप याद करें तो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले he wants to have the last supper with the disciples. आखिरी जो यीशु मसीह जो है उन शिष्यों के साथ प्रभु भोज लेना चाहता है। At that time, he says, okay, you go there, this house will be there will be a donkey. He gives instruction to the disciples. वो जो है अपने शिष्यों को अलग अलग जो ज्ञान है उनको देता है। That he gives them information that all this will be there. और वो उनको ज्ञान देता है कि ये सारी चीजें जो मुझे जरूरत है वो पहले से ही वहां पर होगा। How did he know? कैसे उनको मालूम चला? By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। When Jesus meets the Samaritan woman, सॉरी यीशु मसीह ने जब समरिया की स्त्री के साथ मिला, you're okay, Pastor? I got a sneeze. Sneeze, छींक okay. आया अचानक से। Okay. You want to sit for some No, time? it's okay. I got a Okay. sneeze. Oh, okay. Sure. Okay. So when Jesus met the Samaritan woman, जब समरिया स्त्री के साथ यीशु मिलता है, he tells her about her life. और वो स्त्री के जीवन के बारे में उसको बताता है। That is a word of knowledge. वो एक ज्ञान का वचन है। That about her life, God presents some knowledge. और उसी के जीवन के अंदर से बताकर उसको एक ज्ञान देता है प्रभु। So in the same way, इसी word प्रकार- of knowledge can come to us. इसी प्रकार ज्ञान की वचन मुझको भी मिल सकता है। That God says something about somebody as information. और किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में मुझे एक ज्ञान के रूप में प्रभु बता के दे सकता है। So once I went to pray for somebody in their house, एक दिन मैं एक व्यक्ति के घर में प्रार्थना करने के लिए गई, and that lady had a house help. और उसके घर में एक सहायता करने वाली एक Yeah, house help. Yeah. सहायता करने वाली एक व्यक्ति था। And this lady told me, Pastor, you pray for her also because she has faith in Jesus. और उन्होंने कहा, ये बहन ने बोला कि पास्टर ये व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना क्योंकि वो विश्वास करता है। करती है? Yeah, she has faith. करती है। So I, in my heart, I thought, Jesus, please speak to me about her. और मैंने अपने मन में ये प्रार्थना की है, प्रभु उसके विषय में, उस व्यक्ति के विषय में मुझसे बातचीत कीजिए। Tell me something about her. उसके बारे में कुछ ना कुछ मुझसे बातचीत कीजिए। So that her faith will increase. ताकि उसका विश्वास जो है और अधिक बढ़ जाए। So I started praying. और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। When I started praying, I'm seeing, ground and soil and mud. और मैं जब प्रार्थना करने लगी, मैं जमीन में जो भी है घास मिट्टी ये सब देखना शुरू किया। So after finishing my prayer, मेरे प्रार्थना करने के बाद, see, this is a piece of information, that is a word of knowledge और ये एक छोटा सा ज्ञान है about that lady, उस स्त्री के बारे में, which God gave. जो मेरे को परमेश्वर ने दिया। Okay, that is a gift of the Holy Spirit. वो एक परमेश्वर की और नहीं तो आत्मा का एक वरदान है। So I just asked her, इसलिए मैंने उससे पूछा, sister, is there anything about land, anything about land that you are thinking about right now? और मैंने उस बहन से पूछा, बहन क्या ऐसा कुछ भी चीज है एक जमीन के बारे में जो आप सोच रहे हैं? She almost was in tears. वो रोने लगी Because she was gathering all her savings and she was going to buy a piece of land. क्योंकि वो जितना वो कमा रही थी उस सबको संग्रह करके वो एक जमीन खरीदने की सोच में थी। And she said, how do you know? और उस बहन ने पूछा कि आपको कैसे मालूम चला? So then I told her, Jesus
Jesus revealed to me. और तब मैंने उससे कहा कि परमेश्वर ने मुझे उसके बारे में व्यक्त करके दिया, And her faith in Jesus increased. और उनका विश्वास उसको सुनने के बाद और अधिक बढ़ गया। Okay, so I just encouraged her and prayed with her and said, don't worry, God will help you. और उनको मैंने और उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया, और बोला कि चिंता न करे, प्रभु अवश्य सहायता करेगा। See, that is a word of knowledge, meaning it's not everything about her, but small word of knowledge. और यही है उसका मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में पूरा ज्ञान मुझे नहीं मिला, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा वचन का एक ज्ञान मिला। So like that, God can give a word of knowledge for you to guide you. और उसी प्रकार परमेश्वर जो है ऐसे ज्ञान के वचन दे सकता है ताकि हमें वो मार्गदर्शन कर सके या अगुवाई कर सके। Now, somebody who's praying for you, I remember somebody prayed for my friend and said that she is going to be very successful in her work. और मेरे को याद है कि मेरे दोस्त के बारे में एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया और बोला कि इसके भविष्य में ये बहुत ही सफल व्यक्ति बनने जा रहा है। This is some 15 years ago. ये एक 15 साल पुरानी बात है। Today she has her own company. और उसके पास, वो मेरे दोस्त के पास आज खुद का एक कंपनी है। And that word is so true. और वो जो उस समय 15 साल पहले बोला गया ज्ञान के वचन था, वो सत्य हो गया। So in this way, God guided her. That is the direction for her life. और इसी प्रकार उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ने सहायता किया और मार्गदर्शन किया। There is another gift of the Holy Spirit. और दूसरा एक वरदान है पवित्र आत्मा का, Word of wisdom. और बुद्धि का वचन। A word of wisdom. बुद्धि का वचन। So as it says, word of wisdom is for a solution. और हमारे परेशानियों से एक समाधान मिलने के लिए बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का वचन दिया जाता है पवित्र आत्मा का वरदान के रूप में। See, at a time when Jesus and the disciples had to pay taxes, जिस समय यीशु और उनके शिष्यों को चुंगी देना था। okay, I'll give another Tax. example. When the people questioned Jesus about taxes, जब यीशु मसीह को लोगों ने चुंगी के बारे में सवाल किया, and they say, you know, who will you pay to? और उन लोगों ने उससे पूछा कि आप किसको अपना चुंगी दोगे? So he said, whose face is on the coin? उसने बोला एक सिक्का लेके बोला कि इसमें किसका चेहरा है, So you give it to that person. उसको दे दीजिए। See how there is wisdom in Jesus' answer. और ये उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से बुद्धि का वचन उस यीशु मसीह के अंदर था। He escaped from that situation because of wisdom. उस परिस्थिति से वो बुद्धि के कारण उसमें से बच गया। So sometimes Holy Spirit can give us a word of wisdom to solve the problem. कभी कभी हमारे जीवन के परिस्थितियों को समाधान लेके आने के लिए पवित्र आत्मा हमें बुद्धि का वचन दे सकता है। No, maybe we are doing some work हो सकता है कुछ कार्य आप कर रहे हो and things are not working out. और कार्य जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। Ask Holy Spirit, Lord, give me a word of wisdom. और पवित्र आत्मा से बोले कि मुझे बुद्धि का वचन दो प्रभु। Suddenly Holy Spirit may say, okay, call this person. और कभी कभी पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई कर सकता है कि उस व्यक्ति को फोन कीजिए या बुलाइए। Once you speak to them, the whole problem is solved. कभी कभी उस व्यक्ति के साथ बातचीत करने के बाद सारी परेशानियां का हल मिल जाता है। So word of wisdom is a solution to the problem. बुद्धि का वचन जो है मेरे परेशानियों का जवाब है, समाधान है। Through this, God can guide us. इस रीति से परमेश्वर मुझे मार्गदर्शन कर सकता है, अगुवाई दे सकता है। Another gift of the Holy Spirit is discerning of spirits. और दूसरा पवित्र आत्मा का वरदान ये होता है विवेचन का आत्मा। So we are able to identify what kind of a spirit
we are encountering. और हम कभी जब किसी परिस्थिति में जब होते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर जो है, पवित्र आत्मा जो है, परख की आत्मा देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। So we can tell, like we may be interacting with business partners, we can tell whether we can trust that business deal or not. और कभी कभी क्या है कि हम जो हमारे कार्य के मामले में किसी बड़े व्यक्ति से संबंध रख रहे होंगे, तो हमें पवित्र आत्मा जो है बता कर दे सकता है कि किस प्रकार से वो परख की आत्मा में समझ सकते हैं कि वो सही है कि गलत है। So in this manner, when we allow the Holy Spirit to release his gifts, we can make decisions. और इस प्रकार से परख की आत्मा के द्वारा हम जान पाएंगे ये डील बनाना है कि नहीं बनाना। Okay, so I'm going to discuss few more ways in which God will guide us. और कुछ और आगे चल के मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर मेरा, नहीं तो पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करेगा। So till now we saw gifts of the Holy Spirit. हमने अभी तक देखा कि परमेश्वर की आत्मा का वरदान। Now we'll talk a little bit about dreams and visions. और आगे चल के हम देखेंगे कि सपने और दर्शन के विषय में 7वां अध्याय। In Acts chapter 2, God said that he is going to pour out his spirit and his people will have dreams and visions. प्रेरितों के काम 2 के 17 और 18 में लिखा हुआ है कि मैं अंतिम दिनों में अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा और तुम दर्शन और सपने देखोगे। So dreams are sometimes called as night visions. और सपने के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो हम सोने के समय देखते हैं वो चीजें। In Job 33, God says that he seals instruction through a dream. ये आयुब की किताब 33 से 14 से लेके 18 में लिखा हुआ है कि He gives instruction through a dream. और सपनों के द्वारा वो अगुवाई करता है। If you remember, God gave a dream to Joseph that he has to take the baby Jesus and escape. और जैसे हम नए नियम में देखते हैं कि यूसुफ से रात को दूत आके उसको एक क्या बोलते हैं, उसको एक सपने में आकर एक उपदेश देता है। हाँ, उपदेश, वही मैं ढूंढ रहा था, निर्देश देता है कि छोटा यीशु को लेकर यहां से चले जाओ। Paul doesn't know where to go next for ministry. He sees a dream. Can somebody just help her to go to the side, please? We will pray for her later. Jyoti, can you please help us? Yeah, don't worry. Everybody concentrate here. आप यहाँ ध्यान दीजिए। Okay, so Paul has a dream. पौलुस के पास एक सपना रहता है that God calls him to Macedonia. पौलुस को जब कोई भी मार्ग आगे को मिशनरी काम के लिए कहाँ जाना है करके उसको समझ में नहीं आता है, तब पवित्र आत्मा उसको दर्शन के द्वारा बता कर देता है कि मसिदोनिया नाम के जगह पर जाओ। So sometimes we have dreams that give us instruction. कभी कभी क्या होता है, ऐसे सपने आते हैं जहां पर मुझे पवित्र आत्मा बताता है कि निर्देश देता है कि मैं क्या करूं। So we must not forget those dreams. हमें जो है वो सपनों को नहीं भूलना है, because God is speaking through the dream. क्योंकि परमेश्वर जो है सपनों के द्वारा मुझसे या आपसे बातचीत कर रहा होगा। What is a vision? दर्शन क्या है? Vision is generally what we see when we are awake. और दर्शन वो चीज है जब हम जगे होते हैं तब हम देखते हैं। And both in dreams and visions, God may speak in a way which requires
interpretation. और दर्शन और सपने वो दो चीज होते, कभी कभी हमें उसका अनुवाद की जरूरत पड़ सकता है। Do you remember that Pharaoh had a dream? आपको याद होगा कि फिरौन ने एक सपना देखा था। He sees cows which are weak and cows which are, well fed, Healthy. heavy. उसने एक सपना देखा था, फिरौन ने देखा था कि एक तरफ कुछ गाय है जो निर्बल है, दूसरे तरफ एक गाय है, कुछ गाय है जो बहुत बलशाली है। So God usually speaks like that in a dream. और कभी कभी जो है परमेश्वर जो है ऐसे सपनों में से बातचीत So करता we है। can't directly understand what that means. कभी कभी जो है वो सपना जो है हम समझ नहीं पाते हैं। We need the capacity to interpret. हमें जो है उस सपने को समझने का या अनुवाद जानने का क्षमता होना चाहिए। And you remember Joseph interpreted the dream. और आपको याद होगा कि यूसुफ ने किस प्रकार से वो फिरौन का सपने को बता के दिया था। With that interpretation, he gave a solution. और वो जो अनुवाद किया उसके साथ उसने उस परेशानी का समाधान भी दिया। That there is going to be 7 years of plenty. Save the food for 7 years of famine. और उसने बताया कि 7 साल जो है अच्छे समय होंगे, जहां पर सारे धान जो है उसको रख लो, और उसके बाद 7 साल जो है महामारी और अकाल का समय होगा। So, in this way, we may get a dream from God for God to guide us in what He wants us to do. इस प्रकार से हमें सपने दिखते हैं, वो एक अगुवाई है या मार्गदर्शन है कि हम किस प्रकार से आगे चलें। And, the next chapter here talks about prophecy, which we have discussed a lot. और अगला 8वां अध्याय जो है भविष्यवाणी के बारे में है, जिसके बारे में हमने इस दर्शन के और सपने के अंदर और उससे पहले भी हमने देखा। So to encourage us, God speaks to us through prophecy. हमारे को प्रोत्साहित करने के लिए पवित्र आत्मा जो है भविष्यवाणियों में से बातचीत करता है। But we are supposed to test all prophecies before applying it. और वो सारे सुने हुए भविष्यवाणियों को जांचना, परमेश्वर की वचन से जांचना जरूरी है उसके ऊपर लागू होने से पहले। And the final way that I want to discuss today is angels. और अंतिम चीज जो मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहती हूँ वो है दूतगण। So God can also speak to us through angels. ये परमेश्वर जो है दूतों के द्वारा हमसे बातचीत कर सकता है। In Hebrews chapter 1 and verse 14, इब्रानियों 1:14 में we see that angels are ministering spirits whom God sends to help us believers. और उसमें लिखा गया है कि दूतगण जो है हमारी सहायता करने के लिए भेजे गए हैं। So angels can come with messages. और दूतगण लोग जो हैं हमारी सहायता के लिए आ सकते हैं। They can come and they can appear to us. और वो हमारे पास आकर हमें दिख सकते हैं। Like Mary, Gabriel came to Mary and said, you are highly favored of the Lord. जिस प्रकार से मरियम के पास जाके गब्रिएल ने बोला था कि तुम जो स्त्रियों में अनुग्रहित स्त्री हो। Or angels can come in our dreams and bring a message to us. और कभी कभी हमारे सपनों में दूतगण आके हमारे लिए एक संदेश लेके आ सकते हैं। Or we can have angels come and rescue us or deliver us, like Peter from the prison. और कभी कभी दूतगणों के बारे में हम देखा है कि पतरुस को उसने दूत आकर पतरुस को कैसे कारागृह से छुड़ाकर लेकर बाहर आए। So even through angels, God can speak to us and guide us. और दूतों के द्वारा भी पवित्र परमेश्वर जो है हमसे बातचीत कर सकता है और मार्गदर्शन दे सकता है। Okay, so I'm just going to stop here. यहाँ पर मैं खत्म करना चाहती हूँ। These are some of the key highlights of the book. और ये किताब में जो पढ़ाया गया चीजें हैं, ये है इसके अंदर का प्रमुख बातें, मुख्य बातें।
But I request us to please go and read all the examples to understand better. और मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि आप क्लास के बाद रूम में जब जाएंगे तो ये किताब में जो उदाहरणें दिए गए हैं उसको कृपया पढ़ें. Okay, so before we close, if there are any questions, we'll take them and then we will wrap today's और class. अगर इस पढ़ाए गए आज के पढ़ाए गए चीजों के अंदर से कोई भी आपको सवाल है तो कृपया बता दें, उसको समझने के बाद इस क्लास को खत्म करेंगे. I think, sister, you have a question? Yes. Mike, it's not working, sister. So you just tell, we will call it out. Yeah, it's not. Yeah, you tell, we'll. Okay, all right. So maybe Pastor, you want to translate in Hindi for everyone to understand? एक व्यक्ति था जो जैसे मैम ने सिखाया कि अन्य भाषाएं जब बोले जाते कलीसिया में उसका अनुवाद हो तो अच्छा है. एक बार ऐसा हुआ कि बहन बताती है कि उनके कलीसिया में, हाँ, कलीसिया में अन्य भाषाओं का से किसी महिलाएं ने बात किया और पास्टर जी जो है ट्रांसलेट उसको अनुवाद नहीं कर पाए. हाँ, जरूरी है लिखा है, लेकिन वो जो नहीं कर पाया पास्टर ने उस अन्य भाषा का मजाक उड़ाया. और वहां पे वो पास्टर अन्य भाषा का मजाक करने लगा. हाँ, और उसने क्या किया, इस चर्च को छोड़ के दूसरे चर्च में जाके इस अन्य भाषाओं को मजाक किया. तो बहन का सवाल है, क्या वो सही पास्टर है? क्या ये पास्टर जो अन्य भाषा को ट्रांसलेट वही मैंने बोला, वो सही है क्या? वही. Okay. So is the pastor who couldn't translate or interpret tongues, is he a true pastor? And made fun also. Another pastor. Okay, no problem. We can hear right now. So my answer would be that, you see, these are all gifts of the Holy Spirit. Okay, and it is possible that a particular gift may not manifest exactly at the same time. So if a pastor is not able to interpret at that time, it does not make the pastor a false pastor, because the gift did not manifest, right? So that's what I'm saying. Her question was that pastor. No, another pastor made fun, she said. So yeah, so the person who could not translate, we will not call them, or interpret, we will not call them false pastor, because that gift was not operational in that moment. Okay, so that is one. Second is the person who is making fun a false pastor, right? I would still not call them false pastor, because if you look at Romans chapter 11 and verse 29, it says the gifts and callings of God are irrevocable. So when somebody is a pastor, it's a calling of God. And scriptures also tell us that it is a gift from Christ. Ephesians 4 verses 11 and 12. So calling is there, gifting is there, but maybe understanding is lacking. Understanding of the gifts of the Spirit and maturity, right, in that area. So it is very sad that they are making fun, but they are still a pastor, they are still called by God. कभी कभी क्या होता है कि पवित्र आत्मा के कई प्रकार के वरदान होते हैं
और अन्य भाषाएं बोलने वक्त जरूरी नहीं होता कभी कभी कि तुरंत उसका अनुवाद हो जाए। लेकिन जो पास्टर के बारे में पूछा गया कि सच में वो सही मायने का पास्टर है, उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है जो रोमियो की पत्री में भी लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग विभिन्न प्रकार की बुलाहटें दिए गए हैं। तो उनके पास वो नहीं था, हम उसी So, प्रकार। and God doesn't take it back. It's irrevocable. और If God वो calls somebody, He'll never take it back. और वो जो बुलाहट है उसको प्रभु कभी भी पीछे नहीं लेता है कि गलती कर दिया तुमने, मैं अपने वरदान को वापस ले लूंगा, ऐसे नहीं करता। So the calling is there, sister. Calling is there, but the person is lacking in the knowledge Wisdom. of the gifts. और इस वो ऐसा है, नाउ आई अंडरस्टूड, Yeah. बट द प्रॉब्लम क्या होता है कि वो व्यक्ति जो मजाक उड़ाते हैं उनके पास जो है परमेश्वर का जो बुद्धि होता है उसकी कमी होती है। Okay, That's why they do it. that's what they do. Right. Koi or any other question? Just give this. I know some people want to go and play. Please wait for 5 minutes. Then you can go and play. All are very excited to play. क्वेश्चन Yes. पूछने वाले माइक में पूछे तो हमारे को भी क्या वो क्वेश्चन क्या है समझ होता, कुछ डाउट है तो हमारे को भी क्लैरिटी आ जाता है वो। Sure. Fine. Next. Yes, ma'am. 1 second, brother. There's one more person here. You can ask. Ask. You could have asked now. Yes, please. Ma'am, I have bit confusion between vision and revelation, because sometimes when I reading the scripture, word of God, so suddenly Holy Spirit asks me to please read reference, because in every Bible reference is there, and it leads us to read this reference, that reference, that reference. So what is that? What we can say that particular things which happening to me or while reading the Bible? Brother, actually, I didn't get your question. Could you tell me what the question is? My question is that when sometimes Holy Spirit is leading to us, like morning prayer, I am reading some Psalms or some things, Matthew. So generally, I am not reading references, but if sometimes it happens I was asked by Holy Spirit to please read references of these scriptures. So I used to read the scriptures, and I'm getting some visions. This will happen, that will happen after some days, after some time. So is this vision or revelation? My question is just whatever I am absorbing, is this vision or revelation? So we will call it guidance. Right. It's neither visions nor revelations. It is guidance. ये एक मार्गदर्शन है। Yes. Sure. Any other question? Mhm. Okay, one last question. One more. Okay, so we will take one last question and we'll close the class. अन्य भाषा में दुष्ट आत्मा बात करती है क्या? अन्य भाषा में? अदर लैंग्वेज हाँ. एंड स्पीकिंग लाइक गॉड टंग. Okay, false tongues. False tongues. Answer is yes. Yes. Because there is false prophecy, false word of wisdom, false word of knowledge, false tongues is there. How can you differentiate? In spirit, we can feel. Yeah, you can discern in your spirit whether it is from the Holy Spirit or demon spirit. You can you discern. taught them also. And if we are in prayer and if peace is there, then Yeah, peace Yeah. is there means it's from God. But if it is like, intimidating, causing fear and all, it's from demons. Yeah, if it is distracting, see, in general, when we speak in tongues, it is somewhat distracting to the normal human nature. So with that, we can't tell. No, see, even for example, let's say somebody is filled and they are screaming, shouting. Maybe it is genuine. We can't tell. It is distracting everybody, but maybe it is genuine. Yeah, if it is for the same person, then yes.
But to the crowd, we won't say it is false tongues. Just with that one experience, right? So too much I said, Pastor. What you want to say, you can say and wrap it up. Okay, they all understood. A light, angel of light. Yeah. Yes. Yeah. So because it's tongues, we'll leave it at that. Okay. So good. Yeah, spirits. So what Pastor is saying is, like Scripture also says that even Satan comes as an angel of light. It may look like God is working, but actually it is demonic. So we have to discern that. और discern that. जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि दुष्ट ताकतें जो है रोशनी का रूप लेकर आते हैं। अंधकार की ताकतें वो क्या बोलते हैं ना, बहरूपिये की तरह एक रोशनी का प्रतिछाया लेके आता है। तो हमें जो है आज जो क्लास में पढ़ा, परख की आत्मा हमें परख की आत्मा देता है, उसके अनुसार समझना जरूरी है। So with that, we are going to stop. यस, Thank you. We will pray, and those who want to play can play after that. और प्रार्थना करेंगे, उसके बाद जिसको खेलना है वो खेलने में जा सकते हैं। Okay, let's pray first. आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। Heavenly Father, we thank you for your presence. परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, thank you for the truth of your word आपकी वचन की सच्चाई के लिए धन्यवाद, that brings light to us, O God. ओ जो हमें रोशनी में लेके जाता है। Father, we pray that none of us will be in darkness. हम प्रार्थना करते हैं कोई भी अंधकार में गिरने ना पाए, Lord, speak to us through all these ways that we have discussed today. और जो कुछ विषयों के बारे में हमने आज सीखा है उसमें हमें चलाएं। Thank you for helping us grow in our knowledge. हमारे बुद्धि और ज्ञान में बढ़ने में आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद। Father, we pray, help us grow in our experience of these things. और प्रभु, इस विषयों के बारे में अनुभव में हम बढ़ने पाएं। And Lord, let all of us carry assurance in the purpose of God for our lives. हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में एक स्थिरता हम प्राप्त कर सके। And Lord, we pray you will open doors for all of us in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से सबके लिए आप द्वार खोले। Thank you for doing it, O God. धन्यवाद जो आपने वो किया। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन, आमीन। Amen. So God bless you all. परमेश्वर आपको सहायता करें। Thank you. Thank you. And we will meet tomorrow. कल मिलेंगे। Yeah. Yes. No problem.